हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम एनटीपीसी की जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है, उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन नंबर है ये 5/2024 है, तो ये आपका सीएन नंबर है। और देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये आपको बताया गया है। आज हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। अब देखिए, इसमें ये है टेबल ऑफ कंटेंट का बात किया गया है। अगर किसी को कुछ समझना हो, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो 3.0 पे या 3.0 पे आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन 1.0 पे। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जामिनेशन फी वगैरह की चर्चा यहाँ पे। अब मेन जो रहता है लोगों का एज लिमिट रहता है, तो एज लिमिट के लिए 5.0 या 5.0 ऐसे आप करके देख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कुछ भी देखना है तो ये एक तरीके की प्रस्तावना है। इस पे देख लीजिए आपका पॉइंट कहाँ पे है, तो वहां पे जाके आप सर्च करके अपना देख सकते हैं, डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हमने पिछले जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें भी इसकी चर्चा कर ली गई थी कि जो वेबसाइट में देख लीजिए 13/9/2024 को आया था। ओपनिंग जो था वो 14/9/2024 से है। क्लोजिंग जो है ये 13/10/2024 से है। 23:59 अर्थात 11:59 पे खत्म हो जाएगा। डेट ऑफ फीस पेमेंट वगैरह की ये चर्चा है 14/10/2024 से 15/10/2024। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो वगैरह जो है उसकी चर्चा 16/10/2024 से 25/10/2024 तक है। अब मेन जो हमारा है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए पोस्ट है सीसीटी, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये JAA की पोस्ट, जिसे हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बोलते हैं। और जो टाइपिस्ट रहते हैं, स्टेशन मास्टर की गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये आपकी पोस्ट है। ठीक है, ये अब जो ये डिटेल है ये देख सकते हैं। बेसिक पे इसमें से मैं ये बता सकता हूं आप लोग को कि लेवल 6 की है। लेवल 6 में 35,400 आपका बेसिक होता है और ग्रॉस मिला के अच्छा खासा पेमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पिछली वीडियोस में इसकी चर्चा कर दी है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर और ये JAA की पोस्ट है, ये सीनियर क्लर्क है टाइपिस्ट की। तो ये इस प्रकार से दिया गया है। और एज लिमिट आप लोग को पता है 18 से 33 है, परंतु कुछ ये जो है इसमें छूट दी गई थी, 18 से 36 कर दी गई थी। ठीक है, और ये आपकी टोटल सीटों की चर्चा है। ये टोटल सीट जितनी शॉर्ट नोटिस में आई थी उतनी ही है। शॉर्ट नोटिस में जितनी आपकी सीट आई थी 8,113 सीट थी, तो फाइनली इनके द्वारा यही निकाला गया, कोई सीटों में बढ़ाया नहीं गया। अब देखते हैं सीट आगे चल के बढ़ती है कि नहीं। अब देख लीजिए, इसमें जो 3 साल का रिलैक्सेशन वगैरह मिला है वो कोविड-19 या पेंडेमिक के कारण दिया गया है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब देख लीजिए, इसमें समझने वाला जो पॉइंट है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब पहला पॉइंट इसमें स्पेशल है, तो इसमें देख लीजिए, द क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एस ऑन 13/10/2024 कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो लोग वेटिंग में हैं, वेटिंग में जैसे जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तो क्या सर हम फिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फिल कर सकते हो। आप अपेयरिंग में चल रहे हैं, आपका अभी ग्रेजुएशन रनिंग पीरियड में है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रनिंग पीरियड में तो आप फिल नहीं कर सकते। अगर लास्ट डेट के पहले तक भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह आ सकता है तो आप फिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 नंबर पॉइंट यही बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह वो पढ़ लें। ये बोल रहा है कि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं अगर कुछ भी जो देखना है। ठीक है, इंडिकेट वगैरह किया गया। चौथा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट ये कहा गया है कि जो आप लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद उनका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही मोबाइल नंबर और एक ही वैलिड ईमेल जो एक्टिव रहता है वो आपको देना है, जो आपको हमेशा मोबाइल में ओपन रहता है। तो थोड़ा सा ये चीजें हैं, क्योंकि SMS के माध्यम से रेलवे क्या करती है कि आप लोग को मैसेज करती है या मेल पे भेजती है, जैसे हम लोग को मेल पे आया था, तो उस हिसाब से ये बताया गया है। अब देख लीजिए, इसमें 5वां नंबर पॉइंट ये बोला, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB। तो आपको केवल और केवल एक ही RRB का चयन करना है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 2-3 जोन से डाल दिए तो उसमें आपको समस्याएं हो जाएंगी।
और इसमें ये बताया गया है अगर आपने एक से अधिक मतलब RRBs का चयन किया तो आपका फॉर्म रिजेक्शन भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको बताया गया है कि एनी अटेम्प्ट टू सबमिशन मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से अधिक अगर आपने सबमिट किया तो आपका रिजेक्ट होने की भी चांसेस हैं। और देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए जो पॉइंट दिया गया है, ये 9 नंबर जो पॉइंट दिया गया है आपका, ये बोला गया कि एग्जाम सेंटर वगैरह शेल नॉट बी अलाउड, जो एग्जाम सेंटर जो चेंज होंगे वो ऐसा अलाउड नहीं है। पहले भी इनके द्वारा अपने से ही एग्जाम सेंटर वगैरह भेजा जाता है। हम लोग को तो इंदौर भेजा गया था, उसके बाद फिर सेकंड CBT के लिए यूपी में भेजा गया था, ध्यान नहीं है, लखनऊ शायद भेजा गया था। और इस प्रकार से ये बताया गया है। अब देखिए इनकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से एग्जाम वगैरह लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, ये बताया गया है। और एक क्रिएट अकाउंट से रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है कि आप लोग को अकाउंट वगैरह बनाना है। एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड और क्रिएट अकाउंट इफ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट फॉर सीरियल नंबर नोटिस इन 2024। तो मतलब जिन्होंने 2024 में ये किया है, अकाउंट बनाया, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म फिल कीजिए। जैसे बहुत से लोग फॉर्म फिल कर देते हैं तो पहले के जो अकाउंट बनाया वही अकाउंट उनका चल जाएगा। ये बताया गया है। स्टेज ऑफ एग्जाम वगैरह की यहाँ चर्चा है, देख लीजिए स्टेज ऑफ एग्जाम वगैरह है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो होगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए, टाइपिंग जो होगा JEE की पोस्ट जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, और ये क्लर्क कम टाइपिस्ट है सीनियर वाला, और गुड्स ट्रेन और सीनियर कमर्शियल कम टिकट जो सुपरवाइजर है, इनके लिए CBT वही होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं है इनमें, ये बताया गया है। और इसमें कॉल लेटर की चर्चा की गई है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, तो ये बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैसे करेंगे, 15 गुना लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT के लिए। जब 1 हो जाएगा उसके बाद की चर्चा है। और ये है द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल बी द एक्सटेंट 8 टाइम, तो 8 गुना लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए और टाइपिंग के लिए, ये आपको बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है आप लोग को। और देख लेते हैं, और इसमें नेगेटिव की चर्चा की गई है, नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है। 1/3 आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पहले भी जो दिए होंगे एग्जाम उनको पता होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए एक पॉइंट है दिया गया है, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये 13/10/2024। दोस्त अवेटिंग रिजल्ट द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हैंस शुड नॉट अप्लाई। तो ये जो 13/10/2024 तक है, अगर वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो वो ध्यान दें, वो भी इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते, ये बताया गया है। अब देखिए इसमें जो कैंडिडेट शुड एंटर देयर फादर्स नेम, तो जो अपना नेम और फादर का नेम भी है, तो वो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ये दिया गया है। SSLC मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, उसके अनुसार भरेंगे। हालांकि बहुत से लोगों का नाम गलत हो जाता है, तो एफिडेविट वगैरह बन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या नहीं होती। ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के है, और ये टाइपिंग स्किल एप्टीट्यूड वगैरह से दिए गए पॉइंट है, आप लोग देख लेंगे। और हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या चर्चा की है। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इन एडमिसिबल SC ST के लिए, तो उनके लिए आप लोग को पता ही होगा, SC ST वालों के लिए कैंडिडेट हु विल अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, तो विल हैव इंडिकेट यस द रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ST SC वालों के लिए, तो स्लीपर क्लास में आपको सीट मिल जाएगी, फ्री सर्विस है जो रेलवे देता है ST SC। और ये वैकेंसीज वगैरह की चर्चा है। अनेक्सर 1 में अनेक्सर ए में देखना, जब पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट और PWD एक्सेट्रा, PWD कैंडिडेट्स वगैरह के लिए बताया गया है। और ये अनेक्सर भी दिया गया है। पोस्ट वाइज वैकेंसी नोटिफाइज पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन वैकेंसी ST SC OBC, और ये नॉन क्रिमिनल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए अनेक्सर बी वगैरह आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। और ये मेडिकल जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर द पोस्ट, तो आप लोग देख लीजिएगा A2 A3 B2 और आपका C2। तो हम लोग जो क्वालिफाई किए थे, हम लोग B2 में थे।
तो हम लोग डायरेक्ट आए थे B2 हम लोग ने क्वालिफाई किया था, हालांकि उन्होंने B1 और B2 चेक किया था, तो B2 में हम लोग सुटेबल पाए गए थे। तो वो चेक ऐसे कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके पॉइंट दिए गए हैं और ये डिटेल दी गई है किस प्रकार से मेडिकल होना है आपका। अब ये देखिए पॉइंट ये दिया, कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी। अब क्या है इसमें, एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट आर नॉट एलिजिबल और द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 के लिए और A3 के लिए CN नंबर जो दिया गया है उसमें आपका लेजिक सर्जरी मान्य नहीं होगा। आप लोग को पता ही होगा जो आपका गार्ड वगैरह है, देखिए A2 और A3 की बात की गई है। ये दिया गया है A2 और A3 वगैरह, आप लोगों को जो गार्ड वगैरह है उसके लिए है कि लेजिक सर्जरी मान्य नहीं होगा, परंतु जो B2 और C2 है ये दिया गया है। जो ऑफिशियल जॉब है JEE और सीनियर क्लर्क वगैरह उसमें चल जाएगा ये सब लेजिक सर्जरी वगैरह। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये पॉइंट उसी से रिगार्डिंग था, ठीक है। और हम पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट वगैरह की चर्चा है। ये एज लिमिट है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, आपका जो एज है 18 से 36 और ये इससे ऊपर, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ये OBC वालों के लिए है, ये जनरल वालों के लिए 2/1/1989 और ये यहाँ पे 86 OBC वालों के लिए, SC/SC के लिए 1984 वगैरह दिया गया है और इसके बाद नहीं होना चाहिए 1/1/2007 का, तो ये बताया गया है। ये आपको देख लीजिए, एक रिलैक्सेशन वगैरह की चर्चा है, 3 साल इनको दिया जाता है, ST/SC को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को ये जनरल EWS 3 साल, OBC के लिए 6 साल और ST/SC वालों के लिए 8 साल, इस प्रकार से दिया रहता है। ये PWD कैंडिडेट वगैरह की चर्चा है, जनरल और OBC और ST वाले आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। और कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड बाय ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सबमिशन विल मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कंटिन्यूस और ब्रोकन स्पेल इन रेलवे। तो ये 45 ये ST/SC वालों के लिए, ये OBC वालों के लिए और ये जनरल वालों के लिए जो सर्विंग कैंडिडेट है ग्रुप C और ग्रुप D के लिए, उनके लिए है। तो वो भी अच्छा खासा फिल कर सकते हैं, तो इसको फिल करना ज़रूरी है। फिल अपने हिसाब से ये एज वगैरह दिया गया है, रिलैक्सेशन वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये वुमेन कैंडिडेट वगैरह के लिए और ये कोऑपरेटिव वालों के लिए, वो भी अपना देख लीजिएगा। अब देखिए ये एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह की चर्चा है, 500 रुपये होगी और 400 रुपये अमाउंट वापस हो जाएंगे। मतलब आपको फॉर्म फिल करते हुए 500 रुपये भरना है, उसके बाद एक समय के बाद 400 वापस आपके खाते में आ जाएंगे। और फीमेल और PWD कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन के लिए ये आपको दिया गया है 250 रुपये, आपको ये करना है, देना है। अब देखिए ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस वगैरह की चर्चा, कैसे क्या रिक्वायरमेंट होगा वो बताया गया है। और इसमें देख लीजिए ये आपका जो 13.A है ये CBT एग्जाम के लिए है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN नंबर 5/2024 ये दिया गया है। एग्जामिनेशन का जो समय है वो 90 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस GK GS 40 नंबर, 30 नंबर मैथ और रीजनिंग 30 नंबर की, टोटल 100 क्वेश्चन आपको आने हैं। और द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट PWD कैंडिडेट, तो उनके लिए 120 मिनट मिलेंगे, तो समय अच्छा खासा है, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो आपके 1/3 आंसर आपके कट कर लिए जाएंगे अगर आपने गलती की तो ये। अब देखिए ये मैथ्स वगैरह का टॉपिक है, ये GK GS ये रीजनिंग के हैं, ये मैथ्स के हैं, आपको ये GK GS का टॉपिक दिया गया है, जनरल साइंस वगैरह। और ये CBT 2 की चर्चा की गई है, ये CBT सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसकी चर्चा की गई है। अब देखिए इस बार इसमें देखिए क्या दिया गया है, 90 मिनट का समय दिया, 50 क्वेश्चन GK GS के, 35 मैथ्स के और 35 रीजनिंग के। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको बताया गया है। और ये PWD के लिए 120 मिनट दिया गया है, PWD कैंडिडेट के लिए, और 1/3 माइनस मार्किंग के लिए बताया गया। और ये सिलेबस वगैरह आपको दिया ही गया है, ये आप लोग देख लेंगे। अब देखिए जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। टाइपिंग जो पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स वगैरह ये बताया गया है। देखिए इसमें क्या है खास, जो टाइपिंग टेस्ट है वो 30 वर्ड मिनट पर मिनट होगा। इंग्लिश में अगर 30 वर्ड आपने पर मिनट में मार दिया तो ठीक है, या 25 वर्ड पर मिनट अगर आपने हिंदी में मार दिया। अब इसमें देखिए फॉन्ट दिया गया है, फॉन्ट या तो पूर्ति देव होगा या तो मंगल फॉन्ट पे आपको
आपको टाइपिंग मारना है, तो ये बताया गया है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा क्या करना है, किस तरीके से भरना है ये बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5, इसमें कॉमन एग्जाम कर दिया, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। और इसमें आपको क्या करना है, इस बार आपको प्रायोरिटी डालना है कि कौन कौन सी पोस्ट आप पहले डालेंगे। ये आपको अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस जॉब में जाना है, कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर जाना चाहते हैं कि ये सब ऑफिस अकाउंट असिस्टेंट वगैरह में जाना चाहते हैं, तो अपने अनुसार भर सकते हैं। कॉमन एग्जाम होगा और ये कॉमन CBT 2 भी जो होगा वो भी कॉमन होगा, परंतु इसमें क्या है, जो टाइपिंग वाले हैं, देखिए इसमें जो ये देखिए टाइपिंग वाले हैं, तो उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो होना ही है। JAA के लिए टाइपिंग टेस्ट है तो वो होगा। चीफ कॉमर्शियल कम सुपरवाइजर के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। और स्टेशन मास्टर के लिए जो आपका CBAT होता है वो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगा, तो ये सब होगा। इस बार इन्होंने कॉमन कर दिया है, तो ये कॉमन के लिए बताया गया है, देख लीजिए। तो ये इन्होंने कॉमन के लिए बताया है, ये आपका इस बार कॉमन होगा, प्रायोरिटी देना है। ये नॉर्मलाइजेशन मार्किंग के लिए दिया गया है, देख लीजिए। ये नॉर्मलाइजेशन के लिए हाउ टू अप्लाई वगैरह दिया गया है, डिटेल वगैरह दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, पोस्ट पैरामीटर जो आपने देखा था अनेक्सर ए में है, तो वो दिया गया है। अनेक्सर ए में ये पोस्ट पैरामीटर वगैरह दिए गए हैं, ये देख लीजिए। और इसमें जो क्या मांगा गया था, डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी देखिए वही है, डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह दिया गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी वही है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3 डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और क्या दिया गया, हिंदी ऑन कंप्यूटर इज एसेंशियल, मतलब टाइपिंग के लिए ये बताया गया है। और ये टाइपिस्ट के लिए ये भी आपका डिग्री होना जरूरी है, ग्रेजुएशन वगैरह वो बताया गया है। अब देखिए इसमें वैकेंसी टेबल है, ये देखिए अब जोन वाइज है। इसमें देखिए अहमदाबाद है टेबल वैकेंसी वगैरह। हम कुछ विशेष जो जोन है उनका RRB का हम देख लेते हैं। जैसे देखते हैं आपका, देखिए अजमेर के बहुत से हैं, तो अजमेर के लोग डालते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका देख लीजिए। ये अजमेर है, RRB अजमेर है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो WCR को देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तो देखिए जनरल की ये चीफ कॉमर्शियल क्लर्क टिकट जो सुपरवाइजर है, उसमें जनरल की 3 सीट है, SC की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है। इस तरीके से टोटल 6 सीट दी गई है, यहाँ पूरा खाली है, ठीक है। स्टेशन मास्टर देख लीजिए, WCR का 5 दिया गया है, जनरल का, SC का 2, ST का नहीं दिया गया, OBC का 3 दिया गया, EWS का 1 दिया गया है, और टोटल 11 यहाँ पे दी गई है। WCR ज्यादा लोग डालते हैं। और ये NWRB लोगों के द्वारा डाला जाता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला, तो ये भी है। NWR में देख लीजिए अच्छी खासी जनरल की सीट है, 10 यहाँ पे, SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 9 है, EWS की 1 है, टोटल 24 सीट दी गई है। और WCR में देख लीजिए यहाँ 3 दी गई है, UR की, SC की 2 और ST की 0, यहाँ पे भी 0, और ये EWS की 1 सीट दी गई। तो इस प्रकार से सीट है, आप लोग को अपने अनुसार भरना है। बेंगलुरु हम छोड़ देंगे, भोपाल देखते हैं, भोपाल भी है, मोस्ट वांटेड रहता है, तो देख लीजिए भोपाल भी WCR में आता है इसमें। तो देखिए WCR में ये कॉमर्शियल क्लर्क, चीफ कॉमर्शियल जो आपका टाइपिस्ट है, सुपरवाइजर, इसमें देखिए जनरल की 9 है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, EWS की 1 है, और 17 सीट है, ठीक है। WR अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। स्टेशन मास्टर में WCR का देख लीजिए, SC की आपकी 12 है, ST की 2 है, और यहाँ EWS की 7 है। और ट्रेन मैनेजर की देख लीजिए, जनरल की 16 है, SC की 5 है, और यहाँ पे EWS की। इस प्रकार से दिया गया है। ये पोस्ट अच्छी है, क्लर्क वाली जो है हमारी टाइपिंग वाली, तो ये अच्छी है। WCR में देख लेते हैं, 13 जनरल की सीट है, SC की 3 है, ST की 3 है, OBC की 3 है, और EWS की 3 है। इस प्रकार से ये आपका भोपाल है। मैं गिने चुने जो RRB है वो बता दे रहा हूँ। गोरखपुर वाला है, ये भी थोड़ा देख लीजिए, ये देख लीजिए, चीफ कॉमर्शियल क्रम टिकट सुपरवाइजर। NER का देख लीजिए, जनरल की 23 सीट है, अच्छी खासी सीट है, SC की 9, ST की 6, OBC की 15 और EWS की 6 दी गई है। ये ट्रेन मैनेजर का देखिए NER का ही है, जनरल की 25 सीट, SC की 9, और ये 4 सीट ST की, OBC की 16 और EWS की 7 है। JAA की पोस्ट के लिए देख लीजिए RDSO, ये आपकी बहुत ही अच्छा है। RDSO में आपको मौका मिल जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें ज़्यादा उतना वर्कलोड हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे जनरल की 2 सीट है,
और एक सीट ओबीसी की। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है डीएसओ वगैरह के लिए। एनईआर की आप देख लेंगे, इस प्रकार से दी गई है। और हम देख लेते हैं गुवाहाटी वगैरह अगर फिल करेंगे तो ये गुवाहाटी की है, वो देख लीजिए। हम मेन कुछ देख रहे हैं, ये कोलकाता देख लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वहाँ भागते हैं। तो ये इधर पे सीट देख लीजिए। ईआर में लोग जाएंगे ज़्यादातर, तो ईआर में अच्छी खासी सीट है। यूआर में 202 है, 58 सीट एससी की है, और 31 सीट एसटी की है, और 84 ओबीसी की है, और 34 ईडब्ल्यूएस की 409 ये बताया गया टोटल सीट बनाया गया है। इस प्रकार से देख लीजिए। एसईआर की भी इधर पे जो है एसईआर जो आपका आरआरबी लगता है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितनी है, 49 सीट यहाँ जनरल की, 16 एससी की, 8 एसटी की, ओबीसी की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, और टोटल 114 ये बताया गया है। स्टेशन मास्टर देख लीजिए, ईआर में देख लीजिए ईस्ट रेलवे के, क्योंकि बिहार के लोग ज़्यादातर प्रयास यही करते हैं कि कोलकाता भागे या तो आसपास के जोन में यूपी तरफ भागे। तो ये ईआर की देख लीजिए 27 है, यूआर की, एससी की 3 है, एसटी की 5 है, 14 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, टोटल 54 है। तो ये आपका सबसे अच्छा जोन है, ये है 409 जो आपका सीट दिया गया है, इसमें आप फिल कर सकते हैं। जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसमें भी देख लीजिए। एसईआर में अच्छी खासी सीट है, 114 सीट है, और ईआर में देख लीजिए 76 सीट है। जनरल की सीटें अच्छी खासी दे दी गई है, 29 सीट दी गई है, और यहाँ देखिए 58 सीट दी गई। और JAA के लिए जो है ईआर में देख लीजिए 73 सीट यहाँ पे, 20 एससी की है, 17 एसटी की, और 26 ओबीसी की, 8 इस इनकी है, ईडब्ल्यूएस की है। इस प्रकार से सीट दी गई है, और ये 144 सीट है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, कोलकाता वाले ये, और यहाँ पे सीट है, ये देखिए यहाँ पे अच्छी खासी सीट है। जनरल की सीट देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जनरल वाले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीआर में यहाँ भरें या तो ईआर में भरना है। ये देखिए ईआर में ये भी भर सकते हैं, 202 सीट थी, और ये 46 सीट है। जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है वो डाल सकते हैं, या एससीआर में 23 है, यहाँ पे डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सीटों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। और हम देख लेते हैं कुछ जोन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर का हमें देखना था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हम वो देख रहे हैं। चीफ कमर्शियल क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर, ये देखिए ईसीआर में है, ये जनरल की 3 सीट है, ठीक है, लेवल 6 की जॉब थी, और एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 10 सीट है। देखिए कितनी कम सीट दे रहा मुजफ्फरपुर। अब देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की ईसीआर की देखिए 1 है जनरल की, और फिर यहाँ ओबीसी की 1 है। इस प्रकार से सीट है। तो देखिए ये सीट कम है तो थोड़ा सा चांस कम है, परंतु फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग कम भरते हैं कि सीट कम है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वो इसको चयन कर सकते हैं कि अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो मुजफ्फरपुर बिल्कुल डालिएगा, क्योंकि लोग जहाँ ज़्यादा सीट होगी वहाँ भागेंगे। आपका जो मोस्ट वांटेड है एक प्रयागराज है, यहाँ देख लीजिए, ये आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर एनसीआर का जो क्षेत्र है वो सबसे अच्छा क्षेत्र है और विकसित क्षेत्र है। हमने सर्विस दी है वहाँ पे। और ये 34 सीट जो जनरल की है, और एससी की 10 है, एसटी की 5 है, 17 ओबीसी की है, 8 ईडब्ल्यूएस की है, और टोटल 74 सीट है। ट्रेन मैनेजर की एनसीआर में देखिए 46 सीट है, जनरल की 16, ये आपकी एससी की, एसटी की 5 और ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 8, टोटल 102 सीट है। अब JAA की पोस्ट जो है आपकी जूनियर अकाउंटेंट, ये असिस्टेंट की है, जो एनसीआर में है। ये देखिए 18 जनरल की है, 6 एससी की है, एसटी की 3 है, 11 ओबीसी की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है, 42 इसमें सीट दी गई है। और जो टाइपिस्ट है सीनियर क्लर्क की एनसीआर में देखिए 5 ही दी गई है। यहाँ पे एससी की 2 है, और ओबीसी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1, और 9 सीट दी गई। इस प्रकार से ये आपका प्रयागराज है, तो थोड़ा सा आप लोग देख के भरेंगे। और पटना वाले तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आपका पटना है। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ईसीआर में देखिए जनरल की 10 सीट, एससी की 3, एसटी की 2, ओबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 2, और 22 टोटल सीट है। तो यहाँ देखिए सीट कम है, परंतु अगर आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं तो फिल कर सकते हैं। JAA की पोस्ट देख लीजिए, ईसीआर में 35 जनरल की है, ये थोड़ा ठीक ठाक पोस्ट दे दिए गए। 12 एससी, 6 एसटी और 22 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, और 83 टोटल सीट है। अब देख लीजिए ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इतनी कम सीट निकाला जा रहा है पटना के द्वारा कि क्या हम बताएं। ईसीआर में देखिए 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, और ओबीसी की 1 है, और टोटल 6 सीट है। तो थोड़ा सा देख समझ के भरना है लोगों को कि एक आपका जो मुजफ्फरपुर है कि पास का पास रहे, एक आपका पटना है। तो पटना में भी सीट कम दी गई है, मुजफ्फरपुर में भी सीट कम दी गई है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वही भरना,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो ये रांची या तो कोलकाता आप प्रेफर कर सकते हैं, कोलकाता ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। रांची में देख लीजिए ईसीआर में 13 सीट है, कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, और ये एससी की 7 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। ये टोटल 34 सीट है। एससीआर में देख लीजिए, एससीआर में कितनी सीट दी गई है, 18 सीट दी गई है। देखिए 18 सीट जनरल की, 6 एससी की, 3 एसटी और 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस। अब देखिए स्टेशन मास्टर की है, स्टेशन मास्टर एसईआर में, अभी ये देखिए स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ये एसईआर में ही सीट इनके द्वारा निकाली गई है, ईसीआर में नहीं निकाली गई। ईसीआर में सिर्फ और सिर्फ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना। तो देख लीजिए 4 सीट यूआर की, 1 एससी, 1 एसटी, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 ऐसे दी गई है। ये ट्रेन मैनेजर की 96 सीट है, ये थर्ड अप ठीक सीट दी गई ट्रेन मैनेजर की, तो 96 सीट है, 34 एससी और एसटी की 16 और 63 ओबीसी की और 23 जो सीट है ईडब्ल्यूएस की, टोटल 232 सीट दी गई है। और ये जो आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट है सीनियर की, ये 2 ही सीट दी गई है, 1 एससी की और यहाँ पे देखिए 1 ओबीसी की बस दी गई, टोटल 4 सीट। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। रांची देखिए अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने देख लिया पटना, मुजफ्फरपुर और ये आपका तीसरा रांची। ठीक है, ये 3 जगह आपको सीट बहुत ही कम है, तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जो घर की जॉब करना चाहता है, तो वो ईसीआर में जा सकता है, बिल्कुल प्रेफर कर सकता है। तो सोच समझ के अपना भरिएगा इस तरीके से। और लोग सिकंदराबाद वगैरह भगते हैं, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है, तो इस प्रकार से ये डिटेल है और ये डिटेल यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपको सोच समझ के भरना है, थोड़ा सा आपके राजस्थान वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अजमेर साइड का देखिएगा। आपका जो बिहार वाले हैं वो 3 जो 3 थे, एक पटना था, एक मुजफ्फरपुर था और एक रांची था, तो ये 3 में जा सकते हैं, पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो सकती है या कम भी हो सकती है, क्योंकि सीट कम है वहाँ पे। लोग अगर कम भरेंगे तो शायद कट ऑफ हो जाए ठीक ठाक। तो अपने हिसाब से आप देखिएगा, और ज़्यादा अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो WCR और भोपाल वगैरह जोन में आप WCR में जा सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।